175 175 पेज है ये। स्क्रीन पे आ रहा होगा आप लोगों के। भारतीय धर्म की यह विशिष्टता रही है कि उसने बौद्धिक धारणाओं को अप्रधान रखकर सदाई भीतर के भाव पर अधिक बल रखा है। हमारे पुराण साहित्य में भी अनेकानेक प्रसंगों, कथा कहानियों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि पूजा का पात्र चाहे कितना भी तुच्छ क्यों न प्रतीत होता हो, तो भी उसके प्रति अनन्य निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण आदि का भाव ही है जो किन्हीं भी बौद्धिक अटकलों से अधिक प्रभावशाली होता है और जो साधक को सीधे अनुभव और साक्षात्कार तक ले जा सकता है। सामने जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है वो कैसा भी हो, आपके भाई शालिग्राम है यो तो, अब वो उसमें कोई योगी कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, ये तो फुल ब्लडेड सेवा में तो करता हूं इनकी, इससे फर्क नहीं पड़ता उनके कोई फीचर्स हैं नहीं है, सीधे सीधे आपके सामने तो शालिग्राम है साहब। कोई ऐसी चीज है जिससे कोई मानवीय फिगर भी नहीं है वो तो भी आप सीधे डिवाइन रियलिटी के संपर्क में आ सकते हो। ये वैसे तो बड़ी जबरदस्त इक्वेशन है, अगर आप देखें तो ये कह रहे पूजा का पात्र चाहे कितना भी तुच्छ क्यों न प्रतीत होता हो, तो भी उसके प्रति अनन्य निष्ठा, इसी को कल्टीवेट करने का भारत ने काम किया। उसको गलत नहीं बताया। ये निष्ठा यदि किसी व्यक्ति के प्रति है, किसी मित्र के प्रति है, किसी के भी प्रति आपका भाव है, उसको प्रश्रय दिया गया, उसका खंडन नहीं किया गया। भगवान से मिलने के लिए आपको यो जी, मेरे को तो ये वाला प्रसंग बढ़िया लगता है। भगवान से मिलने के लिए मेरे को तो ये है कि साहब उनके लिए तुलसी दल ले आया करूं, मेरे को तो इसी माध्यम से उनसे कनेक्शन बैठता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव ब्रह्म की बात बताने गया, वो कहे जी साहब यहाँ किसको ब्रह्म की बात बता रहे हो आप। तो यहाँ जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है ये। तो इसीलिए कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यदि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप आपका कितना भी मीन प्रतीत होता हो, यहाँ वो सुप्रीम है। भाई आप कहो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये और किसी संस्कृति में ये बात न तो कह सकते हैं न समझ सकते इस चीज को। वो मानवीय आपको फिगर ही नजर आएगा और कोई दूसरी चीज नजर आ ही नहीं सकती, यहां सहज है। और दो व्यक्ति भी या परिवार में चार जने और चार ने अलग अलग गुरु अपना रखा है, तो किसी में ये विभेद नहीं, मतभेद नहीं हो सकता। इनफैक्ट हेल्प करेंगे। आपके गुरु जी का आयोजन है, हम भी चलेंगे, उसमें क्या बात है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस विचार में। वो कह रहा मेरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कि बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट यदि वो उससे कम माने तो वो कहते तूने गुरु अपनाया है या क्या अपनाया है। मेरे गुरु अपने परम ब्रह्म है, आप वाले परम ब्रह्म है, उसमें मैं आपकी जो हेल्प चाहिए मेरे, मैं आपको हेल्प ही करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए कितनी विशेष बात है ये। और कहीं इस बात को आप सोच समझ नहीं सकते। यही इसी संस्कृति में है, क्यों है ये और आई कैसे ये। आज इस संस्कृति में होने के कारण हमको सहज रूप से मिल गई ये चीज, और कहीं आप कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की। हमको जो चीज सहज रूप से मिली है, हम उसका वास्तव में तो मान ही नहीं कर पा रहे, अप्रिसिएशन ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे कि ये क्या जबरदस्त बात है। आप देखिए तो सही। तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज है कि हम उस सत्य का अनुभव प्राप्त करने का कोई मार्ग पा जाएं, वहां तक पहुंच जाएं, उसमें प्रवेश कर जाएं और उसमें निवास करने लगें। एक स्थान पर श्री अरविंद यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक सत्यों के बौद्धिक निरूपण के क्रम में भारतीय संस्कृति में, जहां तत्व चिंतन सदा ही अपने मूल आध्यात्मिक अनुभव से प्रभावित और उस पर आधारित रहा है, वहीं पाश्चात्य संस्कृति में तत्व चिंतन मूल अनुभव से विच्छिन्न होने के कारण बौद्धिक विलास ही अधिक रहा है। ये
कौन से खंड में है, ये 28वें में लेटर्स में है। ये जो चिट्ठी है ये योगी कृष्ण प्रेम वाले में भी है, क्योंकि ये मेटाफिजिकल जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर श्री अरबिंदो का रिफ्लेक्शन है। तो कृष्ण प्रेम कोई बात कह रहे होंगे, वो बात दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को भेजी, श्री अरविंद ने फिर बाद में अपनी बात कही, तो वहां भी है कृष्ण प्रेम वाली में भी, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय ने और उनकी होने के पत्रों में भी आ गई है। तो ये 28वें वॉल्यूम में है। ये आपको हिस्ट्री के ऊपर बहुत डीप पर्सपेक्टिव दे रही है। ये जो चीज अपन ने ली है यहाँ श्री अरविंद की, ये क्या कह रहे हैं, जब ईसा पूर्व 7वीं और 5वीं शताब्दी के बीच, ये तो काफी पीछे चले गए, ईसा पूर्व की शताब्दी के अंदर ये चले गए। वहां से कैसे विभेद आया पश्चिम में और भारत के अंदर, एक दो धाराएं ये बंट गई, अलग अलग हो गई विचार की। तो ये क्या कह रहे हैं, ईसा पूर्व 7वीं और 5वीं शताब्दी के बीच, ईसा से भी 500 से 700 वर्ष के बीच का जो स्ट्रेच है, किसी समय पूर्व और पश्चिम दोनों भागों में लोगों ने ज्ञान को बौद्धिक रूप देना प्रारंभ किया। मतलब इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले सिंबॉलिक एज थी, प्रतीकात्मक थी, इंट्यूशन ज्यादा था। जब आपने बौद्धिकीकरण शुरू किया दोनों ही जगह, तो इसमें इतिहास में श्री अरविंद लिखते हैं जो पुरानी संस्कृतियां रही वहां बुद्धि का क्या तरीका है। वहां पहले मिस्टिक्स थे ना, वहां भी मिस्टिक्स थे, यहां भी मिस्टिक्स थे, उनकी भी भाषा उसी प्रतीकात्मक थी, यहां भी प्रतीकात्मक। जब ये करवट ली इसने, ईसा से 500 से 700 वर्ष पूर्व स्ट्रेच जो है, मतलब अगर आज से आप देखोगे ये 2700-2800 साल पहले की ये करीब हो गई है। तो आवाज नहीं आ रही। तो ये जो उस समय का कालखंड ये बता रहे हैं कि जब ये इसने बुद्धि ने अपर हैंड लेना शुरू किया, मतलब आपका जो अभिव्यक्ति है विचारों की या भावों की, उसका बौद्धिकीकरण शुरू कर दिया आपने। उसको इस टर्म्स के ऊपर जब आपने उसका निरूपण शुरू किया, तो बौद्धिक रूप देना यह सत्य पूर्व में बना रहा। तो यहां ईस्ट में तो ये बात बनी रही, पश्चिम में जहां लोगों ने बुद्धि को ही सत्य की खोज करने का एकमात्र या उच्चतम साधन मानना आरंभ कर दिया, यह ज्ञान क्रमशः लुप्त होने लग गया। परंतु वहां भी यह निरंतर पुनः लौट आने का प्रयास करता रहा है। तो इसमें प्लेटोनिस्ट्स हैं, नियो प्लेटोनिस्ट्स हैं, इसे पुनः ले आए थे। और अब ऐसा लगता है नव हेगेलवादी, नियो हेगेल, हेगेल जो है ना वो, तथा दूसरे लोग उदाहरणार्थ रूसी ये जो थियोसॉफी वाले हैं, उस्पेंस की है और हैं एक दो जर्मन विचारक, मेरे विचार से में उस सत्य तक पहुंचते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु फिर भी एक अंतर अवश्य है। ये बात कृष्ण प्रेम की पुस्तक में, क्योंकि वो कोई चीज पे रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, यदि आप पूरा पढ़ना चाहो तो ये उसमें ट्रेस कर सकते हो। तत्व विचारकों के ऊपर चर्चा चल रही है ये कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में। यहां तो क्योंकि लेटर्स हैं, वो कृष्ण प्रेम वाला हवाला तो क्यों देंगे। तो ये, हेलो, नोइज भी है, आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही। आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। पूर्व में मतलब ईस्ट में, विशेषकर भारत में तत्वज्ञानी विचारकों ने पश्चिम की तरह ही बुद्धि के द्वारा उच्चतम सत्य के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया। पर यहां हमेशा ही प्रधान स्वर इंट्यूशन रहा।
इसमें जो मास्टर वर्क है वो है गीता। मेंटल टर्म्स, इंटेलेक्चुअल टर्म्स के अंदर है, पर वो कोई है इंट्यूशन के ऊपर सारी की सारी। इससे पूर्व में यदि जाते हो तो फिर आपके उपनिषद वगैरह हैं, पर वो इंटेलेक्चुअल नहीं है उस तरीके से। और उससे पीछे अगर आप वेदों वगैरह के ऊपर चले जाते हो, वो इंट्यूशन के ऊपर है। ये जो गीता है वो इसका मास्टरफुल काम है। और श्री अरविंदो इसके अंदर कह रहे हैं, ये पहले ही वॉल्यूम में अपना जो सिलेक्शंस का है उसमें टाइटल है गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। गीता को यदि आप प्रतीकवाद के अंदर ले, जैसे कुछ लोगों ने, कृष्ण प्रेम ने प्रयास किया, अर्जुन इसको रिप्रेजेंट करता है, कुरुक्षेत्र इसको रिप्रेजेंट करता है, हर कैरेक्टर को उन्होंने प्रतीक बनाने की कोशिश करी कृष्ण प्रेम ने। क्योंकि उनकी एक, उनका भी टाइटल है योगा ऑफ गीता। तो श्री अरविंद ने कहा कि भी मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ बेटर करते, पर ये क्या किया। इस तरीके की चीज है। तो सत्य के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया है, परंतु पहले तो उन्होंने मानसिक चिंतन को सत्य की खोज के यंत्र के रूप में सर्वोच्च स्थान नहीं दिया भारत में। अच्छा, अब आवाज तो नहीं आ रही, पर अभी एक अप्रोच की बात है कि आप सत्य या किसी विचार तक कैसे पहुंचते हो। आप तो सोच रहे हो हम पहुंच रहे हैं ना सोच के, अरे तो ये नहीं है इस तरीके से। ये अप्रोच चेंज हो गया। इंडियन अप्रोच नहीं है ये, वेस्टर्न अभी तो हमको पता भी नहीं, खैर। पर अगर आप विचार करोगे तो इसका मतलब क्या निकल रहा है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, रियलिटी के पास जाने का अप्रोच हो गया ना ये। कि इंडिया में ये कैसा रहा शुरू में, कैसे ये था, रियलिटी के पास जाने का तरीका। तो प्रथम स्थान सर्वदा ही आध्यात्मिक अंतर्भास, मतलब इंट्यूशन, ज्ञान प्रकाश और आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सर्वोपरि स्थान भारत में इसी को दिया जाता है। और जो बौद्धिक निर्णय इस सर्वोच्च प्रमाण का खंडन करता है उसे अमान्य ठहरा दिया जाता है। बहुत जबरदस्त बात है ये। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का कोई चीज जो उसका खंडन करती है वो अमान्य है, या भारत में नहीं रह सकती। आप चाहे कितने भी बौद्धिक उसके लिए प्रमाणीकरण करें, यहां नहीं ठहर सकती। इसलिए भारत को वही सिस्टम सूट करेगा जो इंडियन स्पिरिट के अनुरूप होगा। कहने का श्री अरविंदो यही कह रहे हैं हर चीज के अंदर। आपको इंडियन स्पिरिट को जानना होगा, उसके अनुरूप कोई चीज होगी उसको ही वो स्वीकार करेगी, बाकी को एलियन पदार्थ, बिना पचे हुए पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर फेंक देगी। पश्चिम से हमको नहीं लेना ऐसी बात नहीं है, ये तो मूर्खता होगी। पर पश्चिम से लेके ऑफर कर देना आपकी स्पिरिट को, और वो उसका जो बनाए वैसे ही अपचे हुए तत्व के रूप में, ये नहीं कि आपने यूं ही पश्चिम से कोई चीज ले ली, ये नहीं हो सकता। इंडियननेस के हवाले करना पड़ेगा उसको। और इंडियन स्पिरिट के दृष्टिकोण से आपको अपने रीफ्रेम करना पड़ेगा एजुकेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, न्याय तंत्र को, देश के विधान को, सारी चीज को इंडियन स्पिरिट में करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। बौद्धिक रूप यहां नहीं चल सकता इस तरीके से, यहां अमान्य ठहरा दिया जाता है। दूसरे, प्रत्येक दर्शन ने अपने को चेतना की चरम स्थिति तक पहुंचाने वाले एक व्यावहारिक पथ से सज्जित कर रखा है। एक दूसरी जो परम महत्व की बात है, कोई भी आपकी फिलोसफी है उसके साथ साथ उसकी जीवन पद्धति दी हुई है। ये कोरी खाली कोई ये नहीं कि हवा में चीज है, पर प्रैक्टिस करके देख सकते हो आप। कोई भी योग पद्धति है, मतलब कोई भी फिलोसफी है, वो हवा में नहीं है। कोई भी दर्शन, उसकी जब तक कोई परंपरा न हो, फॉलो करने की प्रैक्टिस नहीं हो, तो वो तो इनइफेक्टिव हो गई। यहाँ कोई भी चिंतन या कोई भी फिलोसफी इस तरीके की नहीं है। उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करने का पूरा व्यवस्था, उसका एक आश्रम, उसकी एक गुरु परंपरा, उसका एक अपने इंजंक्शंस, उसके शास्त्र, उसका तौर तरीका, उसके प्रामाणिक की कोई गया भी है क्या इस मार्ग के ऊपर, उस मार्ग के सिद्ध लोग, और उस सिद्ध परंपरा। परंपरा आज तक जीवित है, ये जितनी भी हैं उतनी तो कम से कम। ये
अगर हम वास्तव में देखें, हमको सहज रूप से मिल गया इसलिए हम देख नहीं पा रहे, ये प्रचलन में है, पर बहुत ही विशेष चीज है ये इंडिया में ही है इस तरीके की, और हमको सहज रूप से यहाँ होने के कारण मिल गई है। पर श्री अरविंद इस रूप में सामने लेके आ रहे हैं, नहीं तो इंटेलेक्चुअल टर्म्स के अंदर इन सारों को एक स्थान पे ऐसे ला के रखना इंटेलेक्चुअली ये मिलता नहीं ऐसे। तो दूसरे प्रत्येक दर्शन ने अपने को चेतना की चरम चरम स्थिति तक पहुंचाने वाले एक व्यावहारिक पथ से सज्जित कर रखा है, व्यावहारिक पथ है उसका। मां श्री अरविंद का ये नहीं कि अब दिव्य जीवन एक इतना बड़ा आदर्श आपके सामने रख दिया, आप करो कैसे, पर आपके सामने उसका व्यावहारिक पथ रख दिया। प्रैक्टिकली उसको कैसे करें, माने यदि आश्रम हटा दो और खाली पुस्तक हो, इनइफेक्टिव हो जाएगा, करो कैसे उसको। प्रैक्टिस में यदि जो लेटर्स श्री अरबिंदो के हैं या जो वो पूरा सिस्टम वो नहीं हो, तो उनकी फिलोसॉफी है वो, तो फिर बाद में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को कहाँ है, कहाँ देखो आप कि जो वो कह रहे हैं उनकी शिक्षा का एप्लीकेशन कहाँ है। अप्लाई करते हो तो जो इन्वॉल्व इशू उठ के आते हैं वो कहाँ है, उनको कहाँ टैकल किया। शिक्षा करोगे तो ये होगा, डाइनिंग हॉल रखोगे तो उसमें ये वाली समस्याएं आएंगी, वो सारी टैकल कर ली। भवन निर्माण करोगे तो ये आ जाएंगी। जानवरों से डील करोगे तो उनके साथ ऐसे डील करना, सब्जियों से ऐसे डील करना, फूलों से ऐसे डील करना है, नींद को ऐसे करना है, सामान्य जीवन को ऐसे करना है, फैक्ट्री ऐसे चलानी है। इस डिटेल में तो कोई जाता ही नहीं इस तरीके से। आप देखो तो सही, अगर आप वास्तव में देखो, प्रैक्टिकल दे दिया आपको एक एक चीज, पैकिंग ऐसे करनी है। माँ ने छोड़ा क्या आपको, सोना उठना बैठना खाना, कर्म करना, चिंतन करना, भाव करना, एस्पिरेशन रखना। ऊंच ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। अपन धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं कि जनरली इन विचारों के ऊपर, चाहे हम इनसे वाकिफ हैं, हम जानते हैं ये विचार, ऐसे नहीं कि हम नहीं जानते, पर इस दृष्टिकोण से नहीं देखते। ये सारे विचार नए नहीं है उस तरीके से, पर इस दृष्टिकोण से हम कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं करते कि क्या सुप्रीम हमको ये एक कृपा मिली है इस एटमॉस्फियर में, जो सहज रूप से आपको मिली है, इस संस्कृति की है ये। तो एक व्यावहारिक पद से सज्जित कर रखा है, जिससे कि चिंतन के द्वारा भी यदि कोई आरंभ करे तो भी उसका लक्ष्य मानसिक चिंतन से परे की किसी चेतना तक पहुंचना ही होता है। प्रत्येक दर्शन संस्थापक, कोई भी दर्शन शुरू करने वाला व्यक्ति, कोई भी संस्थापक जो है, वैसे ही वे लोग भी जिन्होंने उसके कार्य को या पंथ को जारी रखा, मतलब जो गुरु परंपरा है जिसने जारी रखा है इसको। फिर शंकराचार्य जी की परंपरा है, दत्तात्रेय की परंपरा है, पता नहीं किस किस की आपके नाथ संप्रदाय है, कितने कितने संप्रदाय आपके लंबे समय से चले आ रहे हैं, उसके पंथों के अंदर भी उनकी सबसेट्स है, क्या क्या नहीं है आप देखिए। एक तात्विक विवेचन के साथ साथ एक योगी भी रहा है, मतलब वो खाली एक मेटाफिजिकल एनालाइजर ही नहीं रहा, वो एक योगी भी रहा है। ये एक बहुत जबरदस्त बात है। जो लोग केवल दार्शनिक मनीषी हुए, वे अपने पांडित्य के लिए सम्मानित तो हुए, पर उन्होंने कभी सत्यान्वेषकों का दर्जा नहीं प्राप्त किया। और जो दर्शन आध्यात्मिक अनुभव के पर्याप्त रूप से शक्तिशाली माध्यमों के रूप में नहीं बन पाए, वे मर गए और भूतकाल की वस्तुएं बन गए, क्योंकि आध्यात्मिक अन्वेषण और सिद्धि के लिए वे सक्रिय नहीं थे। पश्चिम में ठीक इसके विपरीत घटित हुआ। विचार शक्ति, बुद्धि, युक्ति संगत तर्क, अधिकाधिक उच्चतम साधन और यहां तक कि उच्चतम लक्ष्य, साधन नहीं लक्ष्य माने जाने लग गए। बुद्धि अपने आप में अगर लक्ष्य बन जाए तो सोचिए, मतलब इसका क्या अर्थ निकलता है, जस्ट आइडिया लगाइए। हमारे लिए यहाँ इंडिया में इसलिए मुश्किल है क्योंकि सहज रूप से हमारे इंट्यूशन परकोलेट करता है विचार में, या जो भी चिंतन धारा है उसके अंदर, पर इससे विच्छिन्न होके और खाली बुद्धि को ही लक्ष्य बना लिया जाए तो आप समझ नहीं सकते वो क्या ड्राइनेस ली आएगी। हम तो जाने न जाने इतनी चीजों के संपर्क में, धर्म के संपर्क में हैं, यहाँ भक्ति मूवमेंट के संपर्क में है, महाश्री अरविंद की फिलोसॉफी के संपर्क में है,
भाई वातावरण में है ये सारी की सारी चीजें हमारे, वहां उनको नहीं मिल रही, इसलिए उनके भूख थी। उन्हीं देशों के अंदर आपके ये हरे कृष्णा मूवमेंट वगैरह देखो आग की जैसे कैसे फैला, वहां भयंकर भूख थी इस चीज की। तो लक्ष्य माने जाने लगे, दर्शन में चिंतन ही एकमात्र उद्देश्य रह गया। वहां यह माना जाने लगा कि केवल बौद्धिक चिंतन और कल्पना द्वारा ही सत्य को खोजा जा सकता है। ऐसा कैसे लगता होगा, मतलब मैं तो कह रहा हूं उस मानसिकता में आप जस्ट एक बार प्रवेश करो और उसके दृष्टिकोण से जगत को देखो। साहित्य कैसा दिखेगा, जगत कैसा दिखेगा, या चीजों के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा। एक यहां रखो और एक श्री अरविंद जो कह रहे हैं उस बात को देखो। अगर आप इस चीज को देखोगे तो ही श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उस बात का सेंस समझ में आएगा। यदि आप पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखोगे या एलियन के दृष्टिकोण से देखोगे तो क्या समझ में आएगा, वही आएगा जो उसके आ रहा है। अरे भाई उसके दृष्टिकोण वाला तो उसी को डिलीवरेंस नहीं दे रहा, तो आपको कहां से दे देगा, आपके तो वो दृष्टिकोण भी नहीं है। पश्चिम वाले के लिए तो सहज है पश्चिम का दृष्टिकोण, हमारे लिए वो सहज नहीं है। तो जिसके लिए सहज है पश्चिम का दृष्टिकोण वही उसको मुक्त नहीं कर पा रहा, तो हम उसके दृष्टिकोण से देखेंगे, हमको मुक्त तो कैसे कर देगा। हमारा तो अपना दृष्टिकोण ही नहीं है, वो हमारे लिए तो एलियन है। हमको दृष्टिकोण मां श्री अरविंद का अपना के इनके दृष्टिकोण से अब चीजों को, जैसे सुबह हम ड्यूटी की और की फिलेंथ्रोपी की ये बात पढ़ रहे थे, उस दृष्टिकोण से हमको अब चीजों को रीडिफाइन करना पड़ेगा। यही श्री अरविंद और मां कह रहे हैं। पहले उसको आत्मसात करें, जाने, वैसे कॉमन एस्पिरेशन वाले लोग आए, एकजुट हों। यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव को यदि उसे प्रामाणिक सिद्ध होना है तो बुद्धि की कसौटी पर चढ़ने के लिए पुकारा गया, जो भारतीय स्थिति से ठीक उल्टी बात है। आध्यात्मिकता को भी आज जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो, अरे हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। आध्यात्मिकता आपकी सुविधा पहुंचाने के लिए बना ली गई है, न कि जीवन आध्यात्मिकता की सेवा के लिए हो। देख लो आप, सारी चीजें इस दृष्टिकोण से है, और ये भारतीय स्थिति से बिल्कुल उल्टी है। भारत अपने लिए जो आजकल ये प्रचलन में है राजनीति में जी, भारत का अपने का खुद खुद का देखेगा। वो सारी आपकी डिबेट्स आप क्या देख रहे हो आजकल, भारत पहले अपना देखेगा। भारत कभी जिया ही नहीं तो ऐसे तो, मेरी तेल की थोड़ी सी कीमतें ये हो गई या वो हो गई, सारा डिस्कशन इसके ऊपर है कि भारत अपने स्वार्थों का पहले फुलफिलमेंट देखेगा। श्री अरविंद कह रहे तो भारत की स्थिति से ठीक उल्टी बात है। तो पहले तो इंडियन स्पिरिट को जानना पड़ेगा, जैसा कि श्री अरविंद सामने लेके आ रहे हैं। इंडियन स्पिरिट रही नहीं ऐसी कि मैं तो खा लूं और मैं तो कल्याण में आ जाऊं। अब ये चाहे आप लोगों को भोजन मिलता हो नहीं मिलता हो, मैं कैसे खा सकता हूं ये बताओ, मैं कैसे कर सकता हूं ये चीज। अब मैं क्या कर सकता हूं या क्या नहीं कर सकता हूं, ये इंडियन स्पिरिट बताएगी कि ये स्पिरिट की वास्तव में क्या है। जितना भी आप समझे हो, चाहे अध कच्चा समझे हो, जितना भी समझे हो, पर इंडियन स्पिरिट से जब प्रॉब्लम को रखोगे तो आपका जो वर्तमान विकास का मॉडल है वो भी वैसा नहीं है। विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, सारी को रीथिंक करने की जरूरत पड़ेगी। और इसमें महाश्री अरविंद ही आपको सूत्र प्रदान करेंगे भी ये करने की बात है। नहीं तो आज जितनी डिबेट्स हैं, कितना कोलाहल है, हालांकि वो तो खैर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स भी नहीं है, उसमें तो इंटेलेक्चुअल चीज भी नहीं है, वो जो है तो अपने तो सामने है कि अरे यार बात क्या कर रहे हैं ये। पर अभी हमारी बुद्धि भी भ्रमित इस बात से है कि अगर पूछा जाए तो अब कैसे करें, अब आगे क्या करें। पर ये फर्क कैसे आया इंडियन और ये कल्चर में, ये बता रहे हैं कि इस तरीके से वहां तो बुद्धि प्रधान हो गई, यहाँ हमेशा ही इंट्यूशन का तार। यहाँ अभी भी अगर कोई नई फिलोसफी आएगी वो थोड़े दिन तभी लास्ट कर सकती है यदि, क्योंकि आप प्रश्न पूछोगे कोई जीवन जी भी रहा है क्या, तो आपको उसके साथ साथ किसी भी फिलोसफी या चिंतन धारा के साथ साथ उसके जीवन की पद्धति देनी पड़ेगी। भाई हम जो जयपुर में जी रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ना श्री अरविंद को अपने जीवन में जीने की। भाई जितना जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं वो कोई बात नहीं, पर जी प्रयास तो कर रहे हैं। अगर कोई ये पूछे आपसे कि हम खाली पढ़ लेते हैं, जीने का प्रयास है नहीं, तो फिर तो वो इनइफेक्टिव हो गई। यहाँ सारी चीज अगर आप देखोगे उसके साथ साथ जीवन का प्रयास है, ये बहुत विशेष बात है ये।
तो आगे चलते हैं इसमें। अवश्य ही भारतीय इतिहास में हम आध्यात्मिक सत्यों के बौद्धिक और मानसिक निरूपण के काल में गंभीर शास्त्रार्थ तथा तत्व मीमांसा आदि की प्रवृत्ति पाते हैं। परंतु यदि अनेकानेक महान तार्किकों में से केवल 3 तार्किकों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों के शास्त्रार्थ को देख लो आप। अगर तीनों का जो शास्त्रार्थ यदि आप देखते हो, भाई आप बौद्धिक बात कर रहे हो ना, कि बौद्धिक इसमें तर्क वितर्क, तो तीनों का शास्त्रार्थ उपलब्ध है। चैतन्य महाप्रभु के साथ दिग्विजय पंडित का हुआ था, रामानुजाचार्य के साथ हुआ था, और इनके साथ यूं तो शास्त्रार्थ और बहुत हैं। केवल 3 के जीवन वृत्तांतों को ही ध्यान से देखें तो जो ब्यौरा हमें मिलता है उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश शास्त्र चिंतन का आधार शुद्ध मानसिक वाद विवाद नहीं रहा। आप पढ़ो क्या कह रहे हैं। अपितु इसका आधार वैदिक परंपरा से सुसमंजस अधिकाधिक गहन आंतरिक अनुभव ही रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के ही जीवन वृत्तांत से हम श्री प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि एक प्रकांड वेदांती और शास्त्रवेत्ता थे, जिनके पांडित्य की समूचे भारत में बड़ी भारी ख्याति थी और भारी संख्या में जिनके शिष्य थे, का एक दृष्टांत लें तो पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हुई भेंट और चर्चा परिचर्चा के बाद उन्हें ये इसका आभास हुआ कि वे कोई साधारण जीव नहीं हैं, और उनके व्यक्तित्व के माध्यम से जो दिव्यता अभिव्यक्त हो रही थी वह किन्हीं भी तत्व चिंतनों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर है। इसलिए अविलंब उन्होंने अपना मठ, ये सेंसिटिविटी भारत की विशेष चीज रही। अपन ने ये लिख तो दिया, पर अगर आप उनका पढ़ें, प्रकाशानंद जी का, उनके हजारों शिष्य, प्रकाशानंद जी का मठ के मठाधीश मिलने गए ये चैतन्य महाप्रभु से, मिलने गए, इनको ये सेंसिटिविटी इस चीज की ये प्रत्यक्ष नजर आ गया कि अरे ये परमात्मा है। ये सेंसिटिविटी अदरवाइज कैसे नजर आए, आप जस्ट एक विचार करो अभी तो, क्योंकि ये हमने लिख दिया इसलिए एक कहानी जैसा हो गया। आप किसी के पास गए, ये सेंसिटिविटी आप में है कि ये परमात्मा है, भूल गए और सारी चीज की उनके पीछे क्या बैकग्राउंड है, जाके साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं मेरे को स्वीकार करो। उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हो आप, ये आप क्या कर रहे हो। आप जस्ट इस सेटअप को समझिए, ये जो भी आप पढ़ते हैं इसको, ऐसी दिग्विजय पंडित का है, ऐसी रामानुज के साथ जो शास्त्रार्थ किया, कहीं भी वाग पटुता की या वो ओरेटरी पावर की बात नहीं है इसके अंदर। परसेप्शन डीपर है, ये हमको जिंदगी भर नहीं आता ये परसेप्शन, ये परमात्मा स्वयं है। आपके फिजिकल फ्रेमवर्क को दरकिनार करके आपके सामने वो व्यक्ति बैठा है, आप भी एक सर्टेन पोजीशन के ऊपर हो, ये सेंसिटिविटी ये कह रही है परमात्मा है, तुरंत ही स्वीकार कर लिया। आप सोचिए, एक विचार तो कीजिए, ये कितनी जबरदस्त सेंसिटिविटी है ये। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं आप ये क्या कर रहे हो, कहा जी आप भ्रमित मत करो, अब इतने दिन हम भ्रम के अंदर थे, अब अपना स्वीकार करो आप तो। कितनी जबरदस्त बात है अगर आप ध्यान दें तो इस चीज के ऊपर। तो आभास हुआ कि वो साधारण नहीं है। उन्होंने अपना मठ मंदिर शिष्य संपत्ति पद प्रतिष्ठा आदि सभी त्याग कर चैतन्य महाप्रभु को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनके शिष्य बन गए। यही बात रामानुज के उसके अंदर थी, उस कहानी में आप पढ़ते हो, ये शायद यमुनाचार्य के साथ हुआ। उन्होंने कहा जी आपके दादाजी ने खजाना छोड़ा है। अब उससे मिलने के लिए उन्होंने उनको एक सात्विक सब्जी जो है, कोई तरकारी उनको भिजवानी शुरू करी, रसोइये को कह दिया आप तो इनको खिला दिया करो रेगुलरली, क्योंकि उससे मिलने का उनको नहीं कि भी डायरेक्टली कैसे जाएं। एक दिन वो दी नहीं, तो कहा भैया आज तूने वो सब्जी नहीं बनाई, कि साहब वो जो लेके आते थे आज वो लाए नहीं। तो क्या ऐसे कैसे मेरे से भेंट करवाना, वो क्यों लेके आ रहे हैं। मिले उनसे, ये तो हिस्टोरिकल चीज है, आप पढ़ सकते हो ये तो, इसमें क्या बात है। उन्होंने कहा जी आपके दादाजी ने आपके लिए खजाना रखा था और मेरे को इंटरेस्ट किया था आपको संभलाने के लिए,
अब क्योंकि आसपास के जितने राजा थे वो तक रहे थे कि भी कैसे आक्रमण वगैरह करें, तो इनको संपत्ति की आवश्यकता थी, रिसोर्सेज की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल तुरंत ही चलेंगे, अपने को तो आवश्यकता है। क्या जी आप औरों के साथ नहीं चल सकते, अकेला चलना पड़ेगा। कहाँ ठीक है, पहले तो ये ठीक है कहना, क्या सुबह चलेंगे अपन, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और है, जो भी इंटरेस्ट करना था या जो भी अपन एलोकेट करना था कि भी इसको ये जिम्मेदारी दे दी कि मैं जाके आ रहा हूँ, पीछे से साम्राज्य को ऐसे ऐसे चलाना, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। सुबह निकल गए, पढ़ावाया जो वो थे उन्होंने उनको गीता सुना दी। सेंसिटिविटी देखो आप, नहीं तो हम सारा साहित्य पढ़ ही रहे हैं, बात तो सेंसिटिविटी की है। और आप दायित्व बताते हो तो एक राजा के पीछे रानियां भी हैं, राज्य भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें हैं। जो जो जिसको आप रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हो वो मल्टीपल टाइम्स है उसके पास। कोई भी परिवार भी कहते हो तो उसके पास छोटा नहीं, हमसे बहुत बड़ा बड़ा परिवार है उसके पास। पहले दिन गीता सुनते ही कहा साहब ये तो बहुत बढ़िया चीज है। दूसरे और तीसरे दिन की उसकी स्थिति ये हो गई कि जे ऐसा है देखो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं, आप मेरे को खाली ये सुनाते रहो, मेरी तो इससे प्यास पूरी हो रही है। क्या जी वो खजाना क्या गया या किसको खजाना चाहिए करना, गुरुजी ने इंटरेस्ट मेरे को आपके दादाजी ने किया था, वो आपको मैं दूंगा। क्या ठीक है, अब आप इंसिस्ट कर रहे हो इसलिए आपके लिए, बाकी मेरे को तो जरूरत है नहीं। आप इस सेंसिटिविटी को एक कहानी के रूप में नहीं, एक्चुअल लाइफ में देखो आप। मां श्री अरविंद की सारी चीज पढ़ लेते, हृदय द्रवित नहीं होता। वही चीजें मूल्यवान लगती रहती हैं जिनका वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं है। उन्होंने जीवन में कुछ दिया ही नहीं आपको, थकान दी है खाली, आपकी शक्ति हरी है, चेतना हरी है, तो दिया क्या उसने। इन लोगों में इतनी कल्टीवेटेड सेंसिटिविटी है, उसके बिना तो वो चीजें कहानी ही नहीं बनती। आप कहानी तो पढ़ लेते, उसके पीछे का जो मानस है वो सेंसिटिविटी देखिए, 3 ही दिन के अंदर। फिर बाद में यात्रा करते करते श्रीरंगम के अंदर चले गए, भगवान के दर्शन करवा दिए, कि ये है खजाना। अगर आप उस भाव में नहीं हो, कहते यार मूर्ख बना दिया इसने तो। आपको अगर ये कहते चलो आपको भगवान के दर्शन करवाते हैं, आप ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया, ये कोई खजाना थोड़ी है, ये तो मैं खुद ही आ जाता, बता देता मेरे को। भाई हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो देखिए। ये सेंसिटिविटी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। हम इनसेंसिटिव हो गए उन भागों से। तो भारतीय इतिहास के सभी प्रसिद्ध शास्त्रार्थों का हम लगभग ऐसा ही परिणाम पाते हैं, जहां सदा ही एक गहन आंतरिक अनुभव को तथा जिस माध्यम से आत्मा का अधिक प्राकट्य होता है उसे ही वरीयता दी जाती रही है, और किसी का महत्व नहीं है। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, कितना बोलते हो, एस्थेटिकली अपीलिंग कितना है, एथिकली अपीलिंग कितना है, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। इनके बेस्ट उदाहरण आपके महाभारत के अंदर हैं। द्रौपदी को नंगा होते वो देख रहे हैं, सारे नीचे गर्दन किए बैठे हैं, क्या क्या आदर्श हैं वो, ये बताओ। बेस्ट से बेस्ट महारथी आपके वहां बैठे हैं, क्या काम के वो, क्या काम के हैं वो। भगवान कृष्ण को हटा दो तो वहां बचे क्या, मेरे को तो ये बताओ। ये अपने यौवन काल में नहीं आए पांडव, जिस तरीके के थे वो, जिस तरीके के उनके कर्म थे, अगर भगवान कृष्ण को हटाओ उस सीन से तो बचे क्या उसके अंदर, ये देखो आप। हम इस तरीके से रीड नहीं करते इसको। तो यहां सर्वोपरि चीज एकमात्र उनके लिए भी वही है और हमारे लिए भी वही है। मेन बात कि आप अपने भीतर कितना रह पा रहे हो और उस चीज को कितना बाहर ला पा रहे हो। वरीयता केवल आत्मा कितनी प्रकट होती है, आपकी मूर्ति चिन्मय हो जाएगी, आपका एक्ट चिन्मय हो जाएगा, आपका मोमेंट चिन्मय हो जाएगा। एक पेंटिंग जो एक भाव को कैप्चर कर लेती है चिन्मय हो जाती है। नटराज की पेंट जो मूर्ति है या कोई भी चीज है, क्या है उसके अंदर ऐसी जो इस संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। और प्रतिवादी अपने समस्त ज्ञानाभिमान को छोड़कर सहर्षि ऐसे श्रेष्ठ और आंतरिक अनुभव संपन्न महानुभाव के प्रति अनन्य श्रद्धा और निष्ठा का भाव अपना लेते हैं, उसके शिष्य बन जाते हैं। आप जितने भी शास्त्रार्थ आप देखते हो, इसमें यह सेंस नहीं आता कि मैं हार गया, इसमें सेंस फुलफिलमेंट का आता है कि मेरे को गुरु मिल गए, मेरे ज्ञान का ये वर्धन करेंगे, उनके कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आप ये देखिए, शास्त्रार्थ के बाद जो परिणाम निकल के आता है वो कोई ईगो पे नहीं लेके जाता, कोई लड़ाई झगड़े के ऊपर नहीं लेके जाता,
और सारे लोग जो आ रहे हैं वो अपना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और वो जो ब्रह्मवादी जो कर रहे हैं, कितना फेमस है ये, जिसमें आपके सारे लोग दूर दूर के और अपना ज्ञानवर्धन करने जा रहे हैं कि आप वेदांत की सब लोग, और इसके ऊपर नहीं कि वो क्या सोचते हैं, उन्होंने जीवन में क्या अनुभव किया, वहां से तो शुरू होती है बात। आज जिस तरीके से प्रस्तुत की जा रही है हिस्ट्री वो सही नहीं है, ऐसा हुआ नहीं। ये तो इस तरीके से शास्त्रार्थ करते थे फिर बाद में इस तरीके से वायलेंस करते थे, हुआ ही नहीं कभी, कभी नहीं हुआ। ये तो आप हिस्ट्री में अपनी बात को रीड करना चाह रहे हो, जैसे गीता में अपनी बात रीड करना चाहते हैं ये कमेंटेटर्स। हुई नहीं ये बातें। ये आगे अब श्री अरविंद का आ गया, ठीक है आगे चलें, आगे चलते हैं। यदि भारतीय जन की आध्यात्मिक प्रतिभा के या भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक संस्कृति के रूप में अग्र पंक्ति में स्थित होने के दावे के समर्थन में कहने के लिए और कुछ न भी हो कि साहब भारतीय जन की आध्यात्मिक प्रतिभा, यदि आपके पास पॉजिटिव कहने के लिए नहीं हो, मान लो कि ये अगर पंक्ति में बैठने के लिए आप सकुचा रहे हो कि कैसे कहें, तो भी यह इस एक ही तथ्य से पर्याप्त रूप से प्रतिपादित हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा कि इस महत्तम और व्यापकतम आध्यात्मिक सत्य को भारत में अत्यंत साहसिक विशालता के साथ मात्र देखा ही नहीं गया, अनुपम गहनता के साथ अनुभव और अभिव्यक्त ही नहीं किया गया, तथा सभी संभव पहलुओं से केवल इस पर विचार ही नहीं किया गया, अपितु इसे सचेतन रूप से मानव अस्तित्व का एक अति विशाल उन्नायक विचार, समस्त चिंतन का अंतःसार, समस्त धर्म का आधार और मानव जीवन का गुप्त आशय एवं घोषित चरम लक्ष्य भी बनाया गया। ये कह रहे हैं कि खाली इसको विचार तक नहीं रखा, जीवन में उतार लिया। हमारे लिए भी यही है कि मां श्री अरविंद की चीज खाली हम कहने के लिए नहीं, एक बूंद भी जीवन में उतारते हो तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव है, बहुत ही ज्यादा। यही श्री अरविंद कह रहे हैं, भारतीय आध्यात्मिक प्रतिभा के बारे में आपके पास कहने को यदि ये नए भी हो, यही तो कह रहे हैं ये, कि अगर पंक्ति में बैठने का दावा करने में आप हिचकिचा रहे हो, कैसे कहें साहब, तो ये कहो इसने खाली इसको यहीं तक नहीं रखा, ये सारे काम किए जो ये श्री अरविंदो बता रहे हैं। क्या किया इसने? यह एक तथ्य ही पर्याप्त रूप से प्रतिपादित हो जाएगा कि इस महत्तम और व्यापकतम आध्यात्मिक सत्य को भारत में अत्यंत साहसिक विशालता के साथ साथ मात्र देखा नहीं गया। अब हमारे साथ इसको लागू करो, क्योंकि हम भी एक श्री अरविंदो के उसमें सिस्टम में हैं। हम कहाँ हैं इसमें, कहाँ पाते हैं अपने आप को? अनुपम गहनता के साथ अनुभव और अभिव्यक्त ही नहीं किया गया, यहाँ तो अभिव्यक्ति की भी बात चल रही है, तथा सभी संभव पहलुओं से केवल इस पर विचार ही नहीं किया गया, सभी संभव पहलू से, अपितु इसे सचेतन रूप से मानव अस्तित्व का एक अति विशाल उन्नायक विचार, अस्तित्व मात्र का उन्नायक विचार है ये, समस्त चिंतन का अंतःसार। परिवार किसके लिए है? उसके लिए। पत्नी किसके लिए है? उसके लिए। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब निकलता है? अगर डिटेल के अंदर आप ये बात करते हैं तो खाली एक उन्नायक विचार नहीं, आपकी वेरी एग्जिस्टेंस का ये रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बता दिया इसको। इसका क्या अर्थ निकलता है? आपका कोई भी विचार, भोजन कर रहे हो तो किसके लिए? उसके लिए। परिवार चला रहे हो तो किसके लिए? उसके लिए। जीवन है तो किसके लिए? उसके लिए, ब्रह्म के लिए है। और इसको केवल एक विचार तक, ये कह रहे हैं कि विचार तक नहीं छोड़ दिया, वेरी एग्जिस्टेंस तक उतार लाए इसको, और इससे एग्जिस्टेंस को अपलिफ्ट कर दिया, ये कह रहे हैं। इससे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करके चिंतन का अंतःसार, धर्म का आधार, मानव जीवन का गुप्त आशय एवं घोषित चरम लक्ष्य भी बनाया गया। जिस सत्य की घोषणा की गई वह केवल भारतीय चिंतन की कोई निराली विशेषता नहीं है, सर्वत्र ही इसका उच्चतम मनीषियों और महात्माओं द्वारा साक्षात्कार और अनुसरण किया गया है, परंतु अन्यत्र और दूसरी संस्कृतियों में वह केवल कुछ एक विचारकों या किन्हीं बिरले गुह्य वेत्ताओं या असाधारण रूप से शक्ति संपन्न आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्तियों का ही जीवन
मार्गदर्शक रहा है। वहां जो एक रेयरिटी रही, कोई कोई में शायद ही कोई देख, ये नहीं कि बिल्कुल ही वीरान रही, पर वहां एक रेयर फिनोमिना है, कोई कोई है। और संस्कृतियों की बात बता रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये अकेली भारतीय संस्कृति में, पर यहां विशेषता है कि वहां तो एक रेयर फिनोमिना है ये वाली बात। यहां क्या है भारतीय संस्कृति के अंदर, जन समूह को इस परात्पर कुछ का कोई बोध या सुदूर अनुभव भी नहीं प्राप्त हुआ, यहां तक कि इसकी किसी छाया की झांकी भी नहीं मिली। वे धर्म के केवल निम्नतर सांप्रदायिक पहलू में, देवता विषयक हीनतर विचारों में या जीवन के बाह्य पार्थिव रूपों में ही निवास करते रहे, परंतु अन्य किसी संस्कृति द्वारा जो कार्य नहीं किया गया उसे करने में भारतीय संस्कृति अपनी दृष्टि की तेजस्विता, अपने दृष्टिकोण की व्यापकता, अपनी जिज्ञासा की तीव्रता के कारण अवश्य सफल हुई। और ऐसा यहाँ क्यों है, वहां क्या लैकिंग है, यहाँ विशेष बात क्यों है, भारत में ऐसी क्या विशेषता है, यहाँ फिजिकल रिसोर्सेज का कारण है, मतलब ऐसी चीज क्या है इस भूमि के अंदर, ये आपको सहज रूप से मिल जाती है ये चीज। तो अब अगर हम नहीं कर रहे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में चली गई। आपको सहज रूप से वो एंडोवमेंट्स मिले हैं कि आप सहज रूप से आध्यात्मिकता की ओर आपको चलना, आपको सहजता है, ये आध्यात्मिक इंक्लिनेशन आपको इस मिट्टी से मिला है, फिर नहीं कर रहे। वहां उनको मिला नहीं, उनके विचारों के प्यास है, और वो एकदम प्यास के मारे, कितना स्पिरिचुअल टूरिज्म आप अगर देखो इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना बड़ा पार्ट है इसका। आप अगर टूरिज्म की बात करते हो, यहाँ के गुरुओं का टूरिज्म जो है, सब जगह जाना आना मंदिरों का और का, ये अगर आप कल्पना नहीं कर सकते इसको वैश्विक स्तर के ऊपर, पर आपको सहज रूप से भारत के अंदर ये मिट्टी से मिली है ये चीज, और फिर अगर नहीं कर पाए तो आपके लिए एक नेगेटिव चीज जाती है ये, जिनको वहां सहज रूप से उस मिट्टी से नहीं मिली ये चीज, पर हमको मिली है। आप इस बात को देखिए, हमको ये सहज मिली है, और फिर हम क्या कर रहे हैं इसका, क्या हम साहस करेंगे अपने आप को देखने का कि हम क्या हैं। देखिए, बोलना एक चीज है, पर यदि आप डिसइंटरेस्टेड तरीके से अपने आप का आकलन करेंगे तो ही प्रगति कर सकते हैं। अगर वो नहीं करने की मेरे अंदर साहस, तो मैं आगे भी नहीं जा सकता। अगर मैं डिसइंटरेस्टेडली अपने आप को देख ही नहीं सकता तो मनुष्य ही नहीं रहता। मनुष्य तो बनता ही इस चीज से कि आप अपने कर्मों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सको। जो व्यक्ति जितना रिफ्लेक्ट करता है उतना वो मानव है और आगे जा सकता है। तो हमको ये चीज मिली है, यह धर्म पर वास्तविक आध्यात्मिकता के मुख्य आदर्श की छाप लगाने में सफल हुई। यह धार्मिक क्षेत्र के प्रत्येक भाग में ठेठ उच्चतम आध्यात्मिक सत्य का कुछ सजीव प्रतिबिंब और उसके प्रभाव की कुछ प्राणधारा अवश्य ले आई। इस दावे से बढ़कर असत्य और कोई बात नहीं हो सकती कि भारत के सामान्य धार्मिक मन ने धार्मिक धर्म के उच्चतर आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्यों को बिल्कुल नहीं समझा है। कौन कहता है ये बात, इस दावे से बढ़कर असत्य और कोई बात नहीं हो सकती, क्या भारत के सामान्य धार्मिक मन ने भारतीय धर्म के उच्चतर आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्यों को बिल्कुल नहीं समझा। कौन कह रहा है ये, अभी तो ये समझ में भी नहीं आता कहना क्या चाह रहे हैं ये, मतलब क्या हुआ इसका, कौन कह रहा है ये दावा की झूठ बोल रहा है, या ये तो कोई बोल ही नहीं रहा ये बात, तो एज सच तो अभी तो ये लाइन का ही नहीं पता चल रहा। हमारी स्थिति देखो आप, वर्तमान में जो हम, अब क्या हम इंडियन कल्चर में श्री अरविंद कितनी गंभीरता से इस बात को लिख रहे हैं, उनके लिए तो कितनी गंभीर है ये। वो किसी विचारधारा को एक सामने लाके एक खंडन उसका कर रहे हैं कि नहीं भाई ये ऐसा दावा गलत है, हमको ये पता ही नहीं कौन सा दावा। देखिए आप, हमारे लिए कितनी दूरस्थ सी बात है कि कौन सोचता है ऐसे। उस समय प्रचलन में थी, आर्चर ने और ने इस बात को मुखर रूप से कह दिया। आर्चर तो खैर मूर्ख था, वो तो कह रहा मैं आर्चर को जवाब ही नहीं दे रहा, मैं तो पश्चिम की मानसिकता को जवाब दे रहा हूं। हमारी वर्तमान में ये, हमको तो ये विचार नहीं समझ में आ रहा, हमको ये जो विचार है ये नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए हमको कुछ तो करने की आवश्यकता है, नहीं तो
जो श्री अरविंद सामने ला रहे हैं उसका पता ही नहीं लगेगा। किस बात पे उन्होंने ये बात कही पता ही नहीं लगेगा भाई इसका। आप मूल काम कैसे करेंगे जब ये बात ही नहीं समझेंगे। यह कहना एकदम झूठ बोलना या जानबूझकर भूल करना है कि वह सदा केवल रीति रस्म, मत विश्वास और प्रथा परंपरा रूपी बाह्याचारों में ही निवास करता है। अब और भी गड़बड़ काम हो गया। इंटेलेक्चुअली उसको वैसा नहीं जा सकता, लेकिन नॉइज ही आ रही, आवाज नहीं आ रही, जैसे स्पार्किंग होती है ना, कोई तार की स्पार्किंग हो रही हो, वैसी आवाज है इसमें। अभी दिक्कत क्या हो गई, अब ये इन्होंने मानना शुरू कर दिया रीति रस्म को भी, ये और गड़बड़ काम हो गया। रीति रस्म को ये कह के मानना शुरू कर दिया कि ये एको आ रही है अब। अच्छा नहीं, हाँ मैंने अब आई आवाज, अब आई थोड़ी। हाँ, इसको टेक्निक मतलब इंटेलेक्चुअली कोई व्यक्ति जो सामान्य भारतीय धार्मिक मन है, उसने जो उच्चतर आध्यात्मिक दार्शनिक सत्यों को बिल्कुल नहीं समझा, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली नहीं समझा हो, लेकिन वैसे तो समझा हुआ है उसने, ये बात है। इंटेलेक्चुअली तो नहीं, उसको चीजों को कैसे रखना है क्या रखना है शायद उसको नहीं पता हो, लेकिन हाँ पर वो आज का जो भारतीय है वो तो पश्चिम के रंग में रंगा हुआ है ना, अपनी भारतीयता का तो उसको सेंस ही नहीं है। हाँ, वो तो उसकी उसको जो चीज सहज रूप से मिली है उसका तो उसको कोई कीमत नहीं है एज सच। जो सहज रूप से आपको मिट्टी से मिली है उसका सेंस है नहीं। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे भारत के युवा वर्ग को चिंतन शुरू करना पड़ेगा, सोचना शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, फिर बाद में इन्होंने क्या कहा, आज का जो कुछ एक वर्ग ऐसा है जो कह रहे हैं कि भारत की सारी चीजें बढ़िया हैं, पश्चिम की सारी बेकार है। उनको बिल्कुल सेंस नहीं है कि कौन सी तो पश्चिम की है और कौन सी भारत की है। तो वो ये श्री अरविंद कह रहे हैं इससे ज्यादा मूर्खता के अंदर गिरना नहीं हो गया कि हम पश्चिम की सारी चीजों को ही नकार देंगे, वहां की टेक्नोलॉजी को या वहां की कोई भी चीज जिसको आप पश्चिम कहते हो उसको इसलिए अस्वीकार कर देंगे क्योंकि ये पश्चिम की है। तो क्या ये तो महामूर्खता हो गई। पर आप उसको स्वीकार करके अपने हृदय के अंदर जो इंडियन अग्नि है उसके हवाले कर दोगे और वो इंडियननेस की मोल्ड में उसको रीमोल्ड कर देगी उस तत्व को। आप ग्रहण करो पर आपके भाव में उसको रिमोल्ड करके आत्मसात करो, ये कह रहे हैं। आदान प्रदान तो होगा ही, ये हम पश्चिम से नहीं लेंगे। अरे ये तो मूर्खता है। श्री अरविंद ये सारी बात कह रहे हैं, खूब खूब कह रहे हैं, हमको इस इन्हीं चीजों की एक्चुअल में बैठ के चर्चा करनी होगी। पर एक्चुअल में क्या है कि अब आप वर्तमान में देखोगे हमारा थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल अलग तरीके का है। उसी से सबसे बड़ी लड़ाई है, करने में लड़ाई नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने में या उसका थॉट पैटर्न है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे सामने भी। एक्चुअल करने में उतनी दिक्कत नहीं है, यदि वो कन्विंस्ड है तो वो तो कर लेगा फिर बाद में। आज थोड़ा कम कर पा रहा है तो ज्यादा कर लेगा। हमारे साथ भी यही दिक्कत है, हम कन्विंस्ड नहीं है अभी, न हमारा इस तरीके का कोई इंक्लिनेशन है। तो ये क्या कह रहे हैं, रीति रस्म। पर अब प्रॉब्लम क्या हो गई, इसको साइंटिफिक बनाना बताना शुरू कर दिया कि चोटी रखने से शिखा रखना ये साइंटिफिक है, धोती पहनना साइंटिफिक है, तिलक लगाना साइंटिफिक है। मतलब साइंस को आर्बिटर खड़ा कर दिया और साइंस आपको प्रमाणित करेगा। आप साइंस की प्रामाणिकता सीख कर रहे हो कि संस्कृत इतनी जबरदस्त लॉजिकल लैंग्वेज है क्योंकि नासा कह रही है। पश्चिम ने इसको अरे पश्चिम ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इससे आपने क्या चीज, संस्कृत की महत्ता को आप बता रहे हो या किसको बता रहे हो। ये प्रचलन में आ गई। ये देखो ये बड़ा साइंटिफिक है। श्री अरविंद जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो हो सकती है साइंस भी मान रहा है। अरे यार नहीं मानेगा वो। आपकी बात में खुद का वजन है क्या, आपका खुद का वजन है क्या बात का। तो आज हम और गड़बड़ी के अंदर आ गए और पता भी नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं। सारे कॉलम्स, सारे पॉडकास्ट,
सारे सब टोटल यही हैं, और हमारे पास खुद की कहने को बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए मौलिक विचार देने के लिए चिंतन करना पड़ता है। वो हम में से कोई सा भी देखो हम कहाँ हैं, ये तो साहस करना ही पड़ेगा। तो मौलिक जीवन यदि हम नहीं जी रहे, तो दूसरे के बिना पचे हुए चीज को लेके जी रहे हैं, तो वो आपको कभी भी कल्याण कैसे कर देगा, ये बताइए। कोई भी चीज कैसे कल्याण करेगी? दूसरे का पचा हुआ भोजन आपके क्या काम आएगा? कितना भी बढ़िया उसके चाहे वो कल्याणकारी हो, आपके कैसे काम आएगा? हमको चिंतन शुरू करना पड़ेगा मौलिक रूप से। इसके विपरीत भारतीय धार्मिक दर्शन के मुख्य दार्शनिक सत्य अपने विशाल भावनात्मक रूपों में, या अपने गंभीरता या काव्यमय एवं ओजस्वी वर्णन के रूप में भारतवासियों के साधारण मन पर अंकित हैं। माया, लीला एवं भगवान के अंतर्यामित्व से, कि भगवान अंतर्यामी है, ये कॉमन मैन को पता है। संबंध रखने वाले विचार एक साधारण मनुष्य एवं मंदिर के पुजारी को भी उतने ही ज्ञात हैं जितने कि एकांत सेवी दार्शनिक को। मठवासी सन्यासी और कुटीवासी संत को जिस आध्यात्मिक सत्य को वे प्रतिभाषित करते हैं, जिस गंभीर अनुभूति की ओर वे संकेत करते हैं, उसने संपूर्ण जाति के धर्म, साहित्य, कला और यहां तक कि प्रचलित धार्मिक गानों को भी व्याप्त किया हुआ है। अब ये आगे का तो ये बता रहे हैं, यहां सारी चीज इस चीज से ओतप्रोत है, सारी चीज, और सहज रूप से भारतीय होने के नाते इस मिट्टी से हमको मिली है। धर्म के अंदर हमारे लिए सहज है, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी हो शालिग्राम की पूजा करने के अंदर, और उसको परात्पर भगवान मानने में किसी को कोई पीड़ा थोड़ी है। ये सारी चीज प्रचलन में है। इस तरीके से श्री अरविंद ने हमारे सामने ला के रखा है, ये बिल्कुल विशेष बात है। ये जानते हैं, पर अभी विचार के ऊपर जो जो एक परत चढ़ चुकी है, ओरिजिनल थिंकिंग का अभाव है। एक तो श्री अरविंद कह रहे ओरिजिनली हम सोच ही नहीं रहे। पश्चिम यदि आपके लिए, अगर आप मूल रूप से नहीं सोचते तो कोई दूसरा सोचेगा आपके लिए। अगर आप नहीं सोचते तो कोई तो सोचेगा आपके लिए। तो सामान्य जन के लिए वो कह देते हैं कि अभी आप तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं बना सकते, ये तो सारा कॉपी किया हुआ है। हम मूलतः सोच ही नहीं सकते खुद के बारे में कि इंडियन स्पिरिट क्या होनी चाहिए, हम नहीं सोच सकते। जितना सीरियस एआई को लेके पश्चिम नहीं है, उससे ज्यादा इंडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसके अंदर आगे हूं। देख लो आप, इसके लिए समिट हो रही है, हर चीज में इसका अंधाधुंध। अभी ये प्रस्ताव आया कि तीसरी से लेके पांचवी, और फिर बाद में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। जो समिट हुई थी एआई को लेके, अब सरकार का दबाव है कि इसको प्राइमरी आपकी जो क्लासेज है उसके अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि कैसे होगा क्या नहीं होगा, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है इसकी, इसका मतलब क्या निकलता है। ये दिखाने की कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। उसको कहाँ रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, कॉपी करने में देखो कितना जबरदस्त यहां सारी चीजें हैं, मूल थिंकिंग नहीं है। अब समय तो हो गया, यहां विराम देना पड़ेगा। ओम से विराम करते हैं।